हेलो फेलो ट्रैवलर्स। बहरीन ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जो पर्शियन गल्फ में है और अपने ऑयल रिसोर्सेज, पर्ल्स और हिस्टोरिकल फोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। बहरीन एक ऐसा देश है जहां ओल्ड कल्चर और मॉडर्निटी एक साथ मिलती है। यहाँ के बाजार, मस्जिदें और फोर्ट्स आपको हिस्ट्री की गहराई में ले जाते हैं। वहीं यहाँ की स्काईलाइन, मॉडर्न बिल्डिंग, यहाँ की फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक न्यू एज सिटी का भी एहसास करवाती है। बहरीन की कैपिटल मनामा एक इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट शहर है जहां आपको मल्टी कल्चरल मार्केट्स, टेस्टी खाना, शॉपिंग और एक्साइटिंग नाइट लाइफ का भी एक्सपीरियंस मिलेगा। बहरीन को मिडिल ईस्ट का लास वेगस भी कहा जाता है। तो चलिए बहरीन के इस ई वीजा प्रोसेस को जानते हैं। आप 2025 में बहरीन की ट्रैवल प्लान कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में आपको इंडियंस के लिए बहरीन की ई वीजा प्रोसेस के बारे में मैं पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी एप्लीकेशन के टाइम पे, वो वीजा कंडीशन क्या है। वैसे ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और ई वीजा में बहरीन ने काफी हद तक जो है प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है। और इसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में आपको क्या स्टेप लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए ई वीजा की बात करते हैं। इसमें 3 कैटेगरी है ई वीज़ा में। अगर आप जनरल पर्पस विजिट कर रहे हैं या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या फिर आप सिंपली ट्रांजिट कर रहे हैं, तो जो पहली कैटेगरी है उसमें यह है 14 डेज सिंगल एंट्री ई वीज़ा, यानी कि आप 14 दिन तक रुक सकते हैं और आपको सिंगल एंट्री मिलेगी, यानी कि आप दोबारा एंटर नहीं कर सकते बहरीन में, आप एक बार ही इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 90 डेज फ्रॉम अप्रूवल डेट, यानी कि जिस दिन आपकी वीज़ा अप्रूव होता है उस दिन से 90 दिन तक ये वैलिड है। तो ये शॉर्ट विजिट के लिए अच्छा है। बहरीन एक छोटी कंट्री है तो टूरिज्म के लिए ये समय बहुत है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है 30 डेज मल्टीपल एंट्री ई वीज़ा। इसमें सब सेम है बट इसमें ड्यूरेशन बढ़ गया है आपका। इसमें अब आपको 1 मंथ तक का स्टे दिया जाता है पर विजिट, यानी कि आप मल्टीपल टाइम्स एंटर कर सकते हैं और हर विजिट में आप 30 दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते। और इसकी वैलिडिटी भी जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है वहाँ से लेकर 90 दिन तक रहती है और इसको 30 डेज तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो थर्ड कैटेगरी है वो है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री ई वीज़ा। ये जो ई वीज़ा है इसमें भी मल्टीपल एंट्री आपको अलाउड है। इसमें जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है आप सिंगल विजिट में 90 दिन तक रुक सकते हैं वहां पर और इसकी वैलिडिटी 1 साल तक है आपकी अप्रूवल डेट से। तो ये जो लंबा स्टे करना चाहते हैं उनके लिए ये बेटर है। इन तीनों कैटेगरीज में फीस का डिफरेंस है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सेम है और जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है। इस वीडियो में रेफरेंस के लिए मैं आपको 14 डेज सिंगल एंट्री ई वीज़ा एप्लीकेशन कैसे करना है उसकी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए हम बात करेंगे 2 वीक सिंगल एंट्री वीज़ा की। 2 हफ्ते के लिए जो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलता है जो सबसे सिंपल वीज़ा है। और तो सारे वीज़ा कैटेगरी की प्रोसेस सेम है पर फ़र्क जो है वो फीस का है और ड्यूरेशन का है, वीज़ा का वैलिडिटी पीरियड का डिफरेंस है। बाकी कोई मुझे डिफरेंस नहीं दिखा। डॉक्यूमेंटेशन बहुत सिंपल है। मैं आपको एक एक करके इसकी सारी कंडीशन बताता हूँ कि क्या रिक्वायर्ड है। पहली चीज़ जो ये है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, इसमें कोई ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। इसमें पेमेंट भी आपकी ऑनलाइन आएगी, आपका वीज़ा भी आपको ऑनलाइन मिलेगा, PDF मिलेगी। आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है वो भी PDF फॉर्मेट में ऑनलाइन सबमिट करने हैं। और इसकी जो लीस्ट रिक्वायरमेंट है पासपोर्ट की वो है कि पासपोर्ट आपकी एंट्री के टाइम पे एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा आप सिर्फ विजिट के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं। आप मैक्सिमम 2 वीक्स तक स्टे कर सकते हैं और इस वीज़ा की जो वैलिडिटी वो 3 मंथ्स की होती है इशूएंस डेट से, यानी कि जब ये इशू होता है तो आप अगले 3 महीनों में 2 हफ्ते के लिए कभी भी जा सकते हैं। एक बार सिंगल एंट्री अलाउड है इस पर। और अगर आप जब वहाँ पे चले जाते हैं किसी वजह से आपको एक्सटेंड करवाना है तो NPRA की वेबसाइट पे आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट इसमें रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपकी पासपोर्ट की कॉपी है। आप एक PDF ले लीजिए जिसपे पासपोर्ट का फ्रंट और बैक जो इम्प्रेशन है वो होना चाहिए।
उसके अलावा आपके पास में वैलिड कंफर्म रिटर्न टिकट होनी चाहिए, या तो आप रिटर्न टिकट करवाएं या ऑनवर्ड जर्नी की जो टिकट है आपकी, अगर आप बहरीन, इंडिया से बहरीन और बहरीन से कहीं और जा रहे हैं तो या तो वो टिकट, कुल मिला के बहरीन से वापस एग्जिट की टिकट आपको दिखानी है। उसके अलावा आपके पास में कॉपी ऑफ होटल बुकिंग, जितना भी आपका स्टे है उस ड्यूरेशन की आपकी होटल बुकिंग या जो भी आपकी बीएनबी की बुकिंग, या आप अगर कहीं किसी रिलेटिव या फ्रेंड के यहाँ रुक रहे हैं तो उनका आईडी का जो कॉपी है वो आप प्रिंट आउट, आप पीडीएफ या स्कैन कॉपी उसकी लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, जिसमें मिनिमम आपको 1000 यूएसडी यानी कि इंडिया के 85,000, सेफ साइड आप 90,000 का बैलेंस उसमें दिखा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो फीस है उसका ब्रेकडाउन ऐसा है कि आपको पहले एप्लीकेशन फ़ी देनी है। जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो 5 बहरीनी दिनार, ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको पे करनी ही है, और ये पेमेंट हो जाने के बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एक और, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको लिंक आता है मेल पे, आपको उस लिंक पे जाके आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है, आप उस पर वीज़ा फ़ी पे कर सकते हैं। आप तुरंत ही कर दीजिए, और जब आप वो फीस पे कर देते हैं तो आपका जो है, आप वीज़ा जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेफरेंस के लिए मैं आपको 2 वीक सिंगल एंट्री वीज़ा एप्लीकेशन की प्रोसेस बता देता हूँ। आपको जाना है evisa.gov.ph की वेबसाइट पर, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अंदर जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे आपको वीज़ा सर्विसेज के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा अप्लाई फॉर अ वीज़ा। आपको अप्लाई फॉर अ वीज़ा पर जाना है, जहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, अगर आपके पास में रेजिडेंट परमिट या विजिट वीज़ा ऑलरेडी जीसीसी कंट्री का है। मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि ये सब न्यू एप्लीकेंट्स के लिए है, तो आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपका पर्पज़ ऑफ विजिट क्या होगा, आपको वो सेलेक्ट करना है। डिटेल पर्पज़ मैंने यहाँ पे जनरल विजिट डाल दिया है, और भी पर्पज़ है, पर आप जनरल विजिट ही भरते हैं इसमें। डिटेल पर्पज़ में आप टूरिज़्म डाल सकते हैं। इसके अलावा फैमिली विजिट या बिजनेस मीटिंग या कोई और अदर पर्पज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं तब भी आप टूरिज़्म डाल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पर 10 आवर्स 20 आवर्स के लिए ट्रांजिट कर रहा हूँ, और मैं सिटी ऑफ मनामा, मैं बहरीन को देखना चाहता हूँ, मेरा ट्रांजिट टाइम ज़्यादा है तो मैं सिटी जाकर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। नेशनलिटी आपको इसमें फिल कर देनी है अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका पासपोर्ट इंडियन है आपको इंडिया यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा आपको कैप्चा फिल करना है। इसको फिल करने के बाद में आपको 2 ऑप्शन आएंगे, ऑनलाइन एंड ऑन अराइवल। हम यहाँ पे ऑनलाइन वीज़ा डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें आपको जो 3 ऑप्शन मैंने आपको वीडियो में बताए थे वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें आप फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 वीक सिंगल एंट्री, हालांकि इन सब की प्रोसेस मोस्ट सेम है। आप अप्लाई नाउ पर यहाँ पर क्लिक करिए। उसके बाद में आपको एक नया फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है कि अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, यस और नो। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप यहाँ पर फैमिली नंबर का जो जितने नंबर हैं मेंबर्स हैं वो आप डाल सकते हैं, और आप सबकी एप्लीकेशन एज अ प्राइमरी एप्लीकेंट और फैमिली ग्रुप मिलकर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए नो सेलेक्ट कर रहा हूँ कि आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट करने पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, इसको आपको फिल करना है। तो आपको इस तरीके से फॉर्म फिल करना है, अपना पासपोर्ट, उसकी नेशनलिटी आपकी क्या है अभी करंट जो है, उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, सेक्स, कंट्री ऑफ बर्थ आपका जो है, इस आपको अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग डिटेल भरनी है। फैमिली नेम में आपका सरनेम आ जाएगा, गिवन नेम, ऑक्यूपेशन, आप जो भी डोमेन में आपका ऑक्यूपेशन है, आपकी जॉब टाइटल जो है, जैसे आप मैनेजर है किसी कंपनी में आप वो डाल दीजिए, अगर सुपरवाइजर है आप वो डाल दीजिए। ऑक्यूपेशन में आप जो भी बिजनेस डोमेन है जैसे IT, एजुकेशन, आप वो डाल दीजिए। प्लेस ऑफ वर्क आपका जो है, जहाँ भी आप काम करते हैं, आपका ईमेल एड्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको सारी मेल आएगी एप्लीकेशन की, वीज़ा की, और डाउनलोड करने की लिंक भी आ सकता है। सो ईमेल एड्रेस आप वो डालिए जिसका आपके पास एक्सेस हो। इसके अलावा आपके पास इंडियन टेलीफोन नंबर है +91 के साथ में, आप वो डाल दीजिए, या फिर जो भी ISD कोड के साथ में आपका फ़ोन वर्क करता है वो डालिए, और फादर्स फुल नेम आपके फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम तरह से भरना है। आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स रिव्यू करके देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एक फॉर्म मिलेगा, आपको 4 डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो पासपोर्ट की कॉपी है, फ्रंट और बैक की सिंगल PDF बना के आप डाल सकते हैं, यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसकी साइज़ और फॉर्मेट यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, UMB साइज़ है, और फॉर्मेट आपका इसी फॉर्मेट में आप डाल सकते हैं। आप इमेज भी डाल सकते हैं, PDF भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप रिटर्न एयर टिकट डाल सकते हैं। PDF एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अगर आप PDF नहीं बना सकते तो आप JPEG इमेज जो है, आप अगर अपने कैमरा से, फ़ोन से पिक्चर क्लिक करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट की उसमें अच्छे से पिक्चर क्लिक करके डाल सकते हैं।
रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग और बैंक स्टेटमेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे अटैच करने हैं। अटैच करने के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद में आपको एप्लीकेशन सबमिट करने का ऑप्शन आएगा और आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पर पेमेंट कर दीजिए 5 बहरीनी दिनार की एप्लीकेशन फी। उसके बाद में आपको मेल आएगी। चलिए मेल की तरफ चलते हैं। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद में आपको जो मेल आती है वो इसमें आपको रेफरेंस नंबर आएगा, आप नोट कर लीजिए, वैसे मेल में रहेगा। ये evisa@npra.gov.ph से आती है और आपको वीज़ा फ़ी पेमेंट का एक लिंक आता है। इसको आप विदिन 30 डेज, मतलब आप तुरंत ही कर दीजिए। किस दिन तक ये वैलिड होता है, आप वीज़ा फीस यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो आपको दूसरी मेल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 6-7 मिनट में ही मेल आ गई थी। तो आप अप्रूवल की जब आपको मेल आ जाती है, इसका मतलब ये है कि आप साइट पर जाकर आप इंक्वायर कर सकते हैं, आप वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। वीज़ा अप्रूवल की मेल आने के बाद में आपको फिर से वेबसाइट विजिट करना है। इसमें आप एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं या फिर वीज़ा एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप स्टेटस चेक करने पर जाएंगे तो आपको ये बताएगा, आपको अपना पासपोर्ट नंबर, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ और अपना एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपको मेल में मिला था वो आपको डालना है। इसको सबमिट करने के बाद में आपको वीज़ा डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। आप PDF में वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं और आप उसे सेव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद में वीज़ा कुछ इस तरह से अपीयर होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन है। आप इस डिटेल्स को पढ़िए, सारी डिटेल्स जो है आप वेरीफाई करिए। आपकी जो इशुएंस डेट है, उसके बाद एक्सपायरी डेट है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 महीने की वैलिडिटी दी है, जिसमें मैं 14 डेज़ कभी भी विजिट कर सकता हूँ। और आप बाकी जो डिटेल्स हैं, नेम, पासपोर्ट नंबर, आप सारा वैलिड करिए। अगर इसमें आपको कुछ भी मिसमैच लगता है तो आप वापस बहरीन गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं या मेल करके उनसे बात करके इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। लेकिन आप इसको वेरीफाई जरूर करिए। थैंक यू।